हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। अब यहाँ से हमारी इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो डिफाइनाइट हो जाने वाली है। मतलब इसके लिए मैंने आगे के वीडियो में थोड़ा बहुत समझाया है। उसमें हमने डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या है वो देखा है, और उसको एज अ सम ऑफ लिमिट कैसे दिखाया जाता है वो भी हमने देखा है, राइट। बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो कि इवेल्यूएट फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एज लिमिट्स ऑफ सम्स, राइट। अब ये लिखने के लिए हमें देखो, ये इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आगे का एक एग्जांपल समझाया था। हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आया हो, तो आपको पहले तो वो अच्छे से समझ लेना है, राइट। और अगर नहीं समझ आया तो ये वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डाउट्स होगा वो। तो मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूला समझाना चाहूँगा, तो वो आपको अच्छे से समझना है। देखो, मेरे पास ऐसा है कि डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में जो फार्मूला मैंने आपको नोट करने के लिए बोली थी, अगर नहीं लिखी है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। वो फार्मूला कुछ ऐसी थी, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ठीक है। इसके बाहर था b माइनस ए, एन टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 1 अपॉन का n, और ब्रैकेट में था f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे करके अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। ये फार्मूला मैंने बताई थी, और यही फार्मूला से हमने वो एग्जाम्पल सॉल्व किया था, राइट। यहाँ पे आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ कि a जो है वो लोअर लिमिट है, b जो है वो अपर लिमिट है, और यहाँ पे b माइनस ए मतलब कि उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ऊपर से दूसरा कि h की वैल्यू क्या होती है वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि h इज़ नथिंग बट b माइनस ए अपॉन का n, ठीक है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर h टेंस टू ज़ीरो, h बहुत स्मॉल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि h टेंस टू ज़ीरो है, तो आपको पता होना चाहिए कि n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये समझो कि बस यही वैल्यू का यूज़ करके हम एक और फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। पूरा बेसिक मैंने वहाँ पे समझा दिया था, तो आपको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो पहले तो ये वीडियो से पहले वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। अब इसके ऊपर से मैं एक और फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो एडिशन है ना, उसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट्स वाई हमें ये थोड़ा सिंपल सा लगेगा। देखो, यही फार्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपको समझना है। ईजी है वैसे, कुछ अलग नहीं है। देखो, ये b माइनस ए तो एज इट इज़ है, n टेंस टू इन्फिनिटी भी एज इट इज़ है लिमिट में, और ये 1 अपॉन का n भी एज इट इज़ है। ये जो भी समेशन है, मतलब कि इतने नंबर्स का एडिशन है, उसको मैं सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको सिंपल सा इसको नोटिस करना है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो ध्यान से समझना। कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, h का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो जो भी चेंज हो रहा है उस कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, हर बार a तो आता ही है। फिर चेंज हो रहा है, h भी नहीं चेंज हो रहा है, उसका कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो उसको मैं r ले रहा हूँ, देखना आप। और यहाँ पे r की वैल्यू सबसे पहले टर्म में h का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, h ही नहीं है, तो h का कोएफिशिएंट 0 बोलते हैं। फिर यहाँ पे h का कोएफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 अप टू n माइनस 1। तो r इज इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये 1, ये 2, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, n माइनस 1 तक। तो ये पूरा टर्म जो है, पूरा फॉर्मूला जो है वो मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये जो भी वाइट पेन से मैंने फॉर्मूला लिखा है किया है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप मार्क कर लो इसको, बिकॉज़ यही फार्मूला मैं यूज़ करके आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, राइट। दूसरा मुझे ये आपको समझाना है, सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास सिग्मा n है तो उसका आंसर मुझे पता है कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये समझा जाता है कि n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के n है, राइट। कुछ लिखा नहीं होता है तो आपको ये समझना होता है। सेम ऐसे
सिग्मा एन स्क्वायर, तो ये एन n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और सेम ऐसे ही सिग्मा एन स्क्वायर दैट इज़ एन क्यूब दैट इज़ नथिंग बट एन स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा कुछ है ना। हाँ, हो सकता है ये आपको पता ही हो। अब देखो और एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपको बोला गया है कि ये सिग्मा जो है वो 1 है, तो यहाँ पे n=1 से लेके n टाइम्स, अगर n टाइम्स 1 का एडिशन होगा तो वो आपको n मिलेगा। अब इसी फॉर्मूला में हम चेंज करके लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। अगर यहाँ पे आपको n=0 से लेकर के मतलब n-1 वाला बोला है, और यहाँ पे वेरिएबल जो भी चेंज हो जाए, देखो ये n था, इसकी जगह पे शायद x भी आ जाए या r भी आ जाए, तो चीज़ें सेम ही रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे r समझा के r लिख के बता रहा हूँ। देखो तो r का है तो मतलब आपको काम ये फॉर्मूला यही लगेगा, बस n की जगह पे n-1 है तो आपको यहाँ पे n-1 लिखना है, और यहाँ पे n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला जो है इसमें मैंने n की जगह पे क्या ऐड किया है, n-1, ठीक है, बिकॉज हमारी लिमिट जो है वो n-1 तक जा रही है। सेम चीज़ आपको चेंज आपको यहाँ पे भी लाना है कि अगर r है, ओके यहाँ पे r होगा बराबर, तो r अगर आपको 0 से लेकर के r², यहाँ पे r 0 से लेकर के n-1 तक की वैल्यू दी है, तो r² या हो या n² हो, बिकॉज यहाँ पे n लिखते थे n तक, तो n यहाँ पे वेरिएबल n था, यहाँ पे r से स्टार्ट किया तो r है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। फॉर्मूला यही आता है कि n+1 2n+1/6, तो n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पहले तो n-1, फिर यहाँ पे n+1 हाँ इसको चेंज कर लेते पहले, n-1 और ये n डिवाइडेड बाई 2। सेम ऐसे यहाँ पे n+1 - 1 मतलब हो जाएगा ये सिर्फ n, फिर ये 2n - 2 + 1 अपॉन में 6, तो ये आपको मिलेगा n-1 n 2n - 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे लिखा होगा, मान लो कि r 0 से लेके, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, r³। तो ये n-1 का होल स्क्वायर, n-1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर n² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर यहाँ पे सिग्मा लिखा है r 0 से लेकर के n-1 तक, और यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 का एडिशन n-1 टाइम्स होगा, मतलब n नहीं आएगा, आंसर आएगा n-1। ये कंपैरिजन चारों फॉर्मूला जो है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी फार्मूला नोट में ये फंडामेंटल्स बहुत ही, भले ही थोड़ा बहुत कम समझ आया हो, बट लिखा तो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे यही चीज़ें आपको हेल्प करेगी। उस टाइम पे आप वीडियो निकाल करके ढूंढ करके बैठोगे तो कहीं पे ये चीज़ें मिलेगी भी नहीं, और ऐसा नहीं किया होगा तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा, राइट। तो नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज जिसकी भी नोट्स अच्छी है उसको अगर प्रैक्टिस थोड़ी कम भी है तो भी नोट्स उसको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में वो सम्स क्लियर करवाने के लिए। चलो तो हम स्टार्ट करते, मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, बिकॉज़ फर्स्ट जो है थोड़ा इजी है, मुझे आपको थोड़ा डीप में फंडा इसका क्लियर करवाना है, तो सेकंड से मैं स्टार्ट करवाता हूँ। कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या यहाँ पे प्रेजेंटेशन का वे है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। देखो पहली चीज़ तो ये कि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर लिखा है कि लिमिट ऑफ सम से ही आपको ये सॉल्व करना है तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन है 0 से लेकर के 5 x + 1 × dx। आप इसमें ध्यान दो कि आपका जो f(x) है, मतलब फंक्शन जो होना चाहिए वो आपका x + 1 है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है। तो अगर h की फॉर्मूला आपको पता है, मैंने कल बताई हुई थी कि b - a/n, अब ऊपर भी बताई हुई है, तो ऊपर इधर से आपको ये 5 - 0/n के हिसाब से 5/n बन जाएगा h। एंड वी ऑल नो दैट कि h टेंड्स टू 0 होता है, h बहुत ही छोटा होता है,
और जैसे ही h छोटा होता है तो n आपका बन जाता है इन्फिनिटी, मतलब आप जो पार्ट्स करते हो बहुत ही ज़्यादा बनाते हो। अब इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, समझना, प्रेजेंटेशन का चीज़ समझना। जितनी चीज़ें मुझे क्वेश्चन में ज़रूरी है उतनी मैंने लिख दी है। ये 0 से लेकर के 5 x+1 इन 2 का dx क्या लिखना होता है, इन वो मैं समेशन वाला फॉर्मूला लिखूँगा अभी, ठीक है। हो सके तो फॉर्मूला भी यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन में a से लेकर के b f(x) इंटू डी एक्स जो है इज़ इक्वल टू, बाहर आप पहले क्या करोगे, b माइनस a, राइट, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 1/n, यहाँ पे सिग्मा f(a) प्लस आर एच, याद कर लो आप, f(a) प्लस आर एच, और यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के n-1, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो b माइनस a की वैल्यू आपकी 5 है, तो ये 5 हो गया। फिर आपका आता है n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर आता है 1 का n, फिर आता है सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, एंड फिर आता है f(a) प्लस आर एच, राइट। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करके दिखाऊं तो यहाँ पे a की जगह पे आपके पास वैल्यू है 0, बिकॉज योर a इज़ 0 राइट नाउ, लाइक, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा 5 n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, दिस इज़ नथिंग बट f ऑफ आर एच, राइट। अब समझना, आपका f ऑफ x जो है ना वो x+1 है, इसको अच्छे से देख लो, x+1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेनी है, सिंपल सी चीज़ है, देखो। तो ये हो जाएगा मेरा 5 n टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने एक चीज़ मिस करी है यहाँ पे, 1 का n भूल गया हूँ, ये 1/n, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, f ऑफ आर एच है ना, यहाँ पे रिप्लेस करो x की जगह पे, तो पता चलेगा कि दैट इज़ नथिंग बट RH+1, ठीक है। चलिए अब देखना, चलिए 5 बाहर लिखते ना अच्छे से, इसको इसके साथ ही लिख देते, तो फिर सीधा यहाँ से स्टार्ट हो कि n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 5/n, ये समेशन, इनको हम अलग अलग लिख रहे हैं, मतलब कि आर एच भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1, यहाँ पे लिमिट लिखना मत बोलना, r इज़ इक्वल टू 0 से n-1 है, ये भी r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1 है, ओके। सो अब आपको पता है, आपका ये जो h जो है, h की वैल्यू आपकी कुछ है जो मैं आपको अभी बता दूंगा। चलो, जो n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 5/n, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 n-1, r h में मैं h की वैल्यू लगा रहा हूँ, ये r मल्टीप्लाई h की वैल्यू है 5/n, प्लस इसका आंसर पता है बट अभी भी इसको हम कैरी करेंगे, n-1 का 1, ओके, समझ लो। तो सिग्मा में सिर्फ एक ही चीज़ को अफेक्शन हो रहा है, वो है r, 5/n को नहीं है, तो बाहर निकाल दो, दैट मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, तो 5 का n बाहर आ गया, ये r हो गया, r इज़ इक्वल टू 0 से n-1, प्लस सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से n-1, 1, दोनों ही चीज़ों का फॉर्मूला ऊपर ही मैंने बताया है, एक 5/n इसके बाहर है, वो तो लिखना है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, मैं इसको लिख सकता हूँ 5/n, ये मेरा हो जाएगा 5/n। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि सिग्मा n का फॉर्मूला होता है, उसमें n-1 रख के बताना, तो ये n-1 मल्टीप्लाई n/2, राइट, प्लस यहाँ पे क्या करना है, ये आंसर पूरा n-1 बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला ऊपर लिखी हुई है, आप देख लेना एक बार, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 5/n, ये देखो सिग्मा r है, मतलब सिग्मा n की फॉर्मूला, शायद नहीं समझ आया तो फिर से, सिग्मा n की फॉर्मूला होती है n+1/2, बट यहाँ पे n इज़ इक्वल टू n होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि n इज़ इक्वल टू n-1
1 तक था, तो यहाँ पे n और n की जगह पे n-1 पुट किया, इसीलिए मेरा ये आंसर आया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ये देखो n कैंसिल हो जाएगा। पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 5n, नहीं n कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5। हाँ कोई नहीं, चलो ना कर देते 5n, ये क्या हुआ n कैंसिल कर दिया, तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया 5n-5 बराबर, ये 2 जो था LCM में इधर जाएगा, 2n-2, नीचे बचेगा 2। अब देखना ये n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ठीक है, 5/n, ये कुछ बना आपका 7n-7 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ये 5/n जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर कुछ ऐसा हो गया, ये ऊपर का 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये n भी दो सेपरेटली लिख दो ना दोनों के नीचे तो पता चल जाएगा। कोई नहीं, चलो पहले इसको ऐसे लिख दो 7/2, अब मज़ा आएगा उसको मल्टीप्लाई करने में 5/n को। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई मतलब कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये हो जाएगा कुछ 35, 5 7 जा 35n डिवाइड बाई 2n माइनस ये क्या बन जाएगा 35/2n। अब आप n की वैल्यू लगा सकते हो बिकॉज ये n कट हो गया, तो आपको n की वैल्यू लगानी है। n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, अब n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब n की जगह पे इन्फिनिटी लगा दो, तो ये 35/2 तो एज इट इज़ है माइनस में 35 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो 35/2 माइनस ज़ीरो, दैट मीन्स आंसर इज़ 35/2, राइट। लेंथी सम है बट इसमें बहुत सारे फंडा एक साथ यूज़ हो रहे हैं। पहला तो सीरीज़ एंड सीक्वेंस वाला, दूसरा लिमिट वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपको सारे फंडा एक साथ मिला करके काम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान ज़रूर से देना है बिकॉज इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग होगा JEE में बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन सिखाऊंगा बिकॉज इसमें भी बहुत सारे फंडास यूज़ होते हैं। देखो तो 3rd नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि इंटीग्रेशन ओवर, सेम चीज़ बनाऊंगा, देखना आप सेम चीज़ है, फॉर्मूला पे पकड़ है आपकी तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। देखो ये इंटीग्रेशन में 2 से लेकर के 3 तक x² इंटू dx है। पहले इसके लिए जो भी मसाला ज़रूरी है लिख दो। f(x) क्या है आपका, वो x² है, a इज़ नथिंग बट 2, b इज़ नथिंग बट 3, तो h आपका बन जाएगा b माइनस a अपॉन में n, मतलब कि 3 माइनस 2 अपॉन n मतलब 1/n, h की वैल्यू 1/n है। अगर h टेंस टू 0 है, h बहुत छोटा लिया है हमने, तो यही यहाँ से पता चल जाएगा कि n टेंस टू इन्फिनिटी होता है। इसका फॉर्मूला जो है समेशन वाला वही हम पहले लगाते हैं। पहले आता है b माइनस a, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 1/n, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1 f ऑफ a प्लस आर एच। चलो b माइनस a, 3 माइनस 2 की वैल्यू हो जाती है 1, नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, बाहर का ये 1/n, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 f ऑफ a प्लस आर एच का मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस r की वैल्यू भी नहीं पता, ये ऐसे ही रहने दो, है ना, काम करेगा ये, देखना। n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये हो जा रहा है मेरा 1/n, f ऑफ 2 प्लस आर एच क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे रिप्लेस करो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x² है, तो रिप्लेस कर देते हैं हम, ये सिग्मा एज इट इज़ है रहेगा, r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, राइट। चलिए तो ये कुछ ऐसा बना मेरे पास, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 1/n, ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 n-1, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ यहाँ पे 4 प्लस 4RH प्लस r² h²।
अगेन ध्यान रखना हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, ये 1/n एज इट इज़, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं h की जगह पे क्या लगा सकते हैं, h इज इक्वल टू 1/n है तो वो लगा दो यहाँ पे, 4 एज इट इज़ प्लस 4r मल्टीप्लाई 1/n, राइट, प्लस यहाँ पे r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/n²। ओके चलो, अब सिग्मा जो है उनको सेपरेटली तीनों के लिए लिख सकते हैं हम। r इज इक्वल टू ये 0 से लेके n-1 मत भूलना, n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1/n, ये पहला सिग्मा मैंने 4 को लगाया, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, ये 4 प्लस, अच्छा इसमें कांस्टेंट कौन है, 4 और r, 4r 1/n में 4/n कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ 4/r, यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, ये टर्म की बारी आई है। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो इसमें बाहर आएगा, 1/n का n² कांस्टेंट है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ r²। ठीक है, हो सके तो आप यहाँ पे जो 4 है उसको कांस्टेंट लेकर के काम कर सकते हो, ये 4 है ना उसको बाहर लिख दो, मतलब कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो तो भी काम हो जाएगा इजी। n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आपका ये 1/n एज इट इज़ है, मैं यहाँ पे ये 4 लिख रहा हूँ, ये इसका आंसर आपको पता है दैट इज़ n-1, प्लस ये 4 का n एज इट इज़, इसका आंसर भी आपको पता है n-1 n/2, प्लस r² के लिए भी आंसर हमने निकाला है फॉर्मूला, बराबर, n-1 n 2n-1 अपॉन में क्या आएगा 6, बराबर। देखो जो कट हो रहा है कट कर दो, यहाँ से n कट हो रहा है, n कट हो रहा है, यहाँ पे n² का ये गया, ये एक n गया, ये 1/n हर एक के नीचे लिख दो तो n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 4 n-1/n प्लस 4 n-1/n, अच्छा ये 2 भी है ना तो 2 2 यहाँ पे ये कर दो ऐसे, तो काम हो गया शायद। 4 n-1 है, ये 2 n-1 है, तो मैं टोटली 6 n-1 लिख रहा हूँ, समझना। ये क्या हुआ मेरे पास, देखो ये 4 n-1 है, ये 2 n-1 है, मतलब कि मैं 6 टाइम्स n-1 लिख सकता हूँ, और अपॉन में n, बिकॉज ये n हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हुआ कि n-1 2n-1 अपॉन में 6n², ये एक n था, एक n बाहर से आया, ठीक है। चलिए अब इसको सेपरेटली लिख दो, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये 6 एज इट इज़, इसके नीचे लिखो तो n/n 1 हो जाएगा, तो इसको मैं 1-1/n लिख सकता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ये n² जो है ना दोनों के नीचे एक एक लिख दो, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक n इसके नीचे लिखा तो ये बन गया 1-1/n, ये बन गया 2-1/n, आपको सेपरेटली लिखना है दोनों को n नीचे, और ये 1/6 एज इट इज़ जो था वो। अब n की वैल्यू लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू के हिसाब से ये आंसर क्या होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू इन्फिनिटी है, ये 6 एज इट इज़ 1-1/∞ प्लस 1/6 1-1/∞ प्लस नहीं है इंटू है 2-1/∞, जहाँ पे भी 1/∞ है वो सारी चीज़ें ज़ीरो, तो 6 ब्रैकेट 1 बचेगा प्लस 1/6 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/3, 3 6 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका 19 डिवाइड बाई 3 जो है वो आंसर है, राइट। क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 से लेके 3 और वहाँ पे ऊपर था x², तो अगर आप सीधा इसका करो तो x³ 2 से लेके 3, तो 3 का क्यूब 27/3 माइनस 8/3 19/3, बराबर, आंसर आ गया। मैंने ये छोड़ दो, आपको नहीं समझा कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, सिर्फ मैं चेक कर रहा था, क्रॉस चेक किए आंसर राइट है कि रॉन्ग। दोनों ही सम जो मैंने करवाए हैं बहुत अच्छे से आपको देखना है उसको,
राइट। और सिमिलर यही पैटर्न में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको यही पैटर्न से बनाना है। देखो आपका ये कुछ ऐसा है, ए से लेकर के बी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ है, राइट। चलो तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, वो एक्स है। ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट तो सेम ही है। एच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा। एच टेंस टू अगर ज़ीरो है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, बराबर। फॉर्मूला पे ग्रिप बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे दिमाग अलर्ट रखना है, काम बनता जाएगा आपका। मैं फार्मूला जानता हूँ कि ये b माइनस एन होता है, b माइनस ए होता है, n टेंस टू का इन्फिनिटी रहेगा, लिमिट रहेगी यहाँ पे 1/n, सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये b माइनस ए, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच है ना, तो उसमें आप देख लो ए की वैल्यू ए ही है, तो यही चीज़ आपको कहाँ पे रिप्लेस करनी है, यहाँ पे, मतलब एक्स की जगह पे ए प्लस आर एच रिप्लेस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा ए प्लस आर एच। सिंपल, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। हाँ मैं पहले क्वेश्चन तो चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल वही है। चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सिग्मा जो है वो सेपरेटली दोनों को दे देंगे। ये b माइनस ए बाहर एज इट इज़ है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये 1/n का n। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिग्मा जो है ना उसको थोड़ा सेपरेटली हम दोनों को दे सकते हैं। r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1, ये a को दिया मैंने, तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1, इसमें फ़र्क पड़ने वाला है वो r को है, तो h जो है वो बाहर रहेगा और यहाँ पे r। आप h की वैल्यू भी लगा सकते हो यहाँ पे, b माइनस ए, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये 1/n, a, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है n माइनस 1, प्लस h की वैल्यू है आपके पास b माइनस ए अपॉन n, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आपके पास क्या है n माइनस 1/2, बराबर। बिकॉज ये n माइनस 1 वाली फार्मूला है, तो ध्यान रखना मैंने डायरेक्टली लिखा है, आपको ऊपर मैंने फार्मूला पहले बता दिया है सारा, को उसी को फॉलो करना है। देन वी हैव ये n कैंसिल हो जाएगा, समझ लेना, एलसीएम के हिसाब से ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये b माइनस ए एज इट इज़ पहले, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा 2a n माइनस 1, फिर यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b माइनस ए एज इट इज़ है, और ब्रैकेट में n माइनस 1 भी, और होल डिवाइडेड बाई 2, और ये बाहर जो 1 माइनस एन है वो, अब बाहर का 1 माइनस एन जो है वो अंदर ले जाओ, n टेंस टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि जब तक इन्फिनिटी लिमिट है तो हमें 1/n वाली टर्म्स लेनी है, तो ये 2a n माइनस 1 अपॉन में n, मैं कर सकता हूँ ऐसा, b माइनस ए n माइनस 1 अपॉन में n, और होल डिवाइडेड बाई 2 है वो तो रहेगा। समझो, अब इसको सेपरेट करो अंदर ही अंदर, जैसे आगे के सम में किया था, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये n माइनस 1/n है, उसमें मैं सेपरेटली दोनों को लिख रहा हूँ, तो देखना इसको, ये पहले n बाई n 1 हो जाएगा, माइनस 1/n हो जाएगा, प्लस ये b माइनस ए रहेगा, इसमें भी 1 माइनस 1/n बन जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि अब आप लिमिट लगा सकते हो, जब तक आपके पास 1/n वाला टर्म नहीं आता आप लिमिट नहीं लगा सकते, बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये n टेंस टू मैंने इन्फिनिटी कर दिया, लिमिट, ये 2a। अब समझना, ये 1 माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस b माइनस ए 1 माइनस 1/इन्फिनिटी और होल डिवाइडेड बाई 2। चलो तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया सारा टर्म, तो ये कुछ ऐसा बना b माइनस ए। अच्छा, ये लिमिट मैंने यहाँ पे लगा दी, तो अब यहाँ से लिमिट निकल जाएगी, बराबर, क्योंकि हमने इन्फिनिटी लगा दिया, तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, देखो ये ध्यान से समझना, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखनी है, वो गलती से हो गया था, तो ये 2a ब्रैकेट 1 प्लस b माइनस ए ब्रैकेट 1 अपॉन में 2। अच्छे से सॉल्व करो इसको, तो ये b माइनस ए रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 2a प्लस b माइनस ए अपॉन में 2, मतलब कि b माइनस ए, यहाँ पे b प्लस ए
अपॉन में 2, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज़ माई फाइनल आंसर, राइट। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बराबर, बिल्कुल, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस करो, आगे के वीडियो नहीं देखे तो उसको देखो, तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, चलो। होमवर्क में तीनों सम 2-2 बार करने हैं, तीनों सम 2-2 बार करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, एक्सरसाइज 7.8, 2 टाइम्स। चलो, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।